एक और खास मेहमान जुड़े हुए बिपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। बिपिन जी, आपका रुख करते हुए सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सर आपने भी सुन लिया होगा अब तक, तो उनके इस बयान पर क्या समझ में आ रहा है सर? भाई राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इस तरह की बयानबाजी और एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जिस पर इतना हंगामा हो रहा है सर, इसमें क्या मैच्योरिटी नजर आती है या फिर कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखाई देती? आप अगर जनता की नब्ज को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे? जनता तो आपको नकारेगी। आप अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हाँ। आप लोग पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक पर्सनैलिटीज है, हाँ। जनता को क्या संदेश जाएगा? हाँ। और ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का स्वर्णिम इतिहास रहा है, बड़े महापुरुष भी हैं। लेकिन यहां पर अगर आप एक तरफ बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि अब एक कांग्रेस गांधी परिवार, वाड्रा परिवार से नहीं कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा, हाँ। तो यहां पर ये उम्मीद थी कि अब कम से कम पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे कि जब ये जो बयान, जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता, कि जो बोला गया कि आप हाँ। अपना टीका टिप्पणी करें, किसी पे आप ठीकड़ा फोड़े, हाँ। आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहे, वो हाँ। राजनीति में चलता रहता है। लेकिन भाषा अगर आप शब्द करेंगे तो क्या संदेश देंगे आप? राजनीति के लिए तो बेशुमार मुद्दे हैं। अगर सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जनता ने 2 चुनावों में नकारा है, बड़े वाले चुनावों में 2014, 2019 में, बिल्कुल, तो ये आपसे उम्मीद लगा के जनता बैठी हुई है, जनता कि यहां पर आप कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका में। लेकिन अगर आप ऐसे, आपके बयानवीर, उन पे अगर नकेल नहीं कसी जाएगी तो यहाँ पर काम नहीं बनने वाला। लेकिन सर हाईकमान की तरफ से भी नकेल क्यों नहीं कसी जाती है? दरअसल बिपिन जी देखिए, ऐसा कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है कि कांग्रेस के इन बयानवीरों ने इस तरह की कोई बयानबाजी की हो, इस तरह से बदजुबानी की हो, और हर बार जब ऐसा हुआ है बिपिन शर्मा, तब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, कहीं ना कहीं खामियाजा ही उठाना पड़ा है, फिर भी कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होती थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, और जहां पर नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज ये सूरत-ए-हाल है, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, दोनों चुनावों में मंथन के लिए तैयार नहीं है। लोग हर एक मन से जता रहे हैं कि आप मंथन करें, कि आपको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं, जनहित से जुड़े हैं, वहां पर अगर आप सत्ता पक्ष के साथ और राजनीतिक दलों से एक स्वर में स्वर मिलाएं, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जनता की नब्ज समझिए। मैंने इसीलिए ये बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही है। इसका मैं सीधा जवाब मुन्ना खान साहब से लेना चाहूंगी। मुन्ना जी देखिए, बिपिन शर्मा ने साफ कहा है और सच ही कहा है, भाई आप लोग पब्लिक डोमेन में हैं, आप पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं, आप राजनेता हैं, लोग आपको बड़ी संख्या में फॉलो करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, और अपने आइडल के मुंह से इस तरह के शब्द सुनना, क्या ये लोगों के साथ आपके कनेक्शन को नहीं काटता है? कांग्रेस पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? मुझे तो शिल्पा जी ऐसा लगता है कि इनकी कांग्रेस पार्टी समझ रही है। एक बार जरा मुन्ना जी से जवाब ले। नेता श्री राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर की यात्रा और 150 दिन लगा रहे। अगर नहीं समझते, दर्द नहीं समझते, जनता की नब्ज को नहीं समझते, तो आज वो निहत्था बगैर सुरक्षा के 150 दिन और 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे, वो नहीं करते। बिपिन जी सुन ले, आप हमें राजनीतिक विश्लेषक कम, बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा दिख रहे हैं, आप सुन लें एक बार। तो आज वो नहीं जाते। जिस तरीके से आज लोगों का जनसमूह उभर के आ रहा है, लोग दुख और दर्द पीड़ा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जिस देश में 45 करोड़ युवा बेरोजगार हो, और जिस देश के साथ बार बार झूठ बोला गया हो, जिस देश के साथ ये लुभावने वादे किया गया हो, और आज धरातल पे कुछ न दिख रहा हो, और टीवी डिबेट पे आने के बाद वो अपने जहाँ पर जनसमूह दिखाई दे रहा है, मुन्ना खान साहब, गुजरात में आपका क्या हश्र हुआ? कह रहा हूँ, एमसीडी चुनावों में आपका क्या हश्र हुआ? और हिमाचल भी अगर आपने जीता तो आपने किस तरह से कांटे की टक्कर के साथ आप लोग जीत पाए? एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये पब्लिक सब समझती है। मैं जवाब एक सेकंड,